Hello dear students. Today we are going to discuss volume of a solid generated by revolution. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड जनरेट हो रहा है, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. अब ये सॉलिड जनरेट कैसे हो रहा है, वॉल्यूम कैसे आपको फाइंड करना है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं. मेंस्ट्रुएशन में आपने जस्ट लाइक से सिलेंडर का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया होगा, या फिर अगर आपने जो मटेरियल यूज किया है सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया होगा. सो समथिंग कुछ इसी टाइप से हमारे पास है, बट यहाँ पर अब सिमेट्रिक जस्ट लाइक सिलेंडर नहीं है. यहाँ पर अब हमारे पास कर्व्स हैं, उन कर्व्स से बाउंडेड रीजन्स हैं और उन रीजन के थ्रू जनरेटेड सॉलिड्स हैं हमारे पास, उनका हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं. सो इसको मैंने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और आज क्योंकि ज्योमेट्री का भी काफ़ी यूज़ करना है, मीन्स डायग्राम्स का काफ़ी एप्लीकेशन है. सो मैंने कोशिश की है कि मैं पहले डायग्राम बना के रखूँ जिससे कि आपका टाइम कम लगे. सो फर्स्ट कैटेगरी में जब मैंने इसको रखा है वो है सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग ए रीजन अंडर द कर्व या अंडर ए कर्व. मीन्स ये जो इस तरह से आप यहाँ पर येलो शेडेड ये पार्ट में दिख रहा होगा, इस तरह का आपके पास रीजन गिवन है. बाई इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व आपके पास गिवन है. फ्रॉम द एक्स रेंजेज ए टू वी आपको गिवन है. तो जो येलो शेडेड पार्ट में यहाँ पर मार्क कर रखा है ये आपको गिवन है. इसको आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है. अब आपको रोटेट करते हैं तो आपके पास अभी जो यहाँ पर एक ये प्लेन रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये प्लेन रीजन बेसिकली अब आपके पास एक सॉलिड की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा. अब वो 2 डायमेंशनल नहीं रहेगा, 3 डायमेंशंस में आपको एक सॉलिड जनरेट करके देगा. इसका एक इजी एग्जांपल अगर आप देखने के लिए थोड़ा सा समझें तो समथिंग आपको एक पेपर कंसीडर कर लीजिए और सपोज आपने स्केल ले लिया. ठीक है, स्केल के चारों तरफ, ठीक है, स्केल के चारों तरफ उस पेपर को आप फुल साइज पेपर को रोटेट करिए. फुल साइज मीन्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ वाइज. तो आपके पास जो स्केल है दिस इज कंसीडर्ड एज द एक्सिस, और उसके चारों तरफ आप उसको रोटेट करते हुए जाएंगे तो आपके पास एक साइड होगी पेपर की, वो आपकी स्केल से टच है, एक कुछ डिस्टेंस पर होगी, तो एज इट इज आप उसको रोटेट कर रहे हैं. या फिर पेपर की जगह आप अपने हैंड को कंसीडर कर लीजिए, तो उसको आपने स्केल से टच किया या अपनी एक फिंगर के अबाउट इसको रोटेट करेंगे. सो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो आपका रोटेशन होके जा रहा है, तो एक आपके पास हैंड की अब मैं एग्जांपल ले लूँ. सो आपके पास एक लिटिल फिंगर होगी, एक साइड में आपके पास जो आपके थंब के पास की फिंगर है वो होगी. तो ये दो अलग अलग पोजीशंस पर वैल्यू आपके ये फिंगर्स आ रही है. ठीक है, तो ये आपकी साइड्स हो गई उस पेपर की या आपकी हैंड की. तो एक आपके पास जो आपकी एक फिंगर आपने कोई कंसीडर करके अदर फिर अपने हैंड की, उसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं. तो आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि इसके पीछे कुछ एक सब्सटेंस आपका छूटता चला जा रहा है, मीन्स फुल एरिया आपका कवर होता हुआ चला जा रहा है. तो आपको एक सिलेंडर टाइप से यहाँ पर जनरेट कर लेंगे. और ये सिलेंडर बेसिकली अगर आप इसका बेटर एग्जांपल देखें तो सारे लोगों ने बेलन जो आपके पास जस्ट लाइक अपने जो गन्ने के रस निकालने के लिए जो आपके पास कोलू होता है से आप उसको कंसीडर कर सकते हो. उसका जो बेलन है वो आप जनरेट करके लेके आ रहे हैं, तो ये कंसीडरेशन ले सकते हैं. वो हमारे पास पर्टिकुलर एक लाइन के अबाउट हमने रोटेट किया, और हमारे पास दूसरी जो रीजन था, रीजन भी सिमेट्रिक था, तो हमारे पास बेलन का जनरेशन हो गया. मीन्स जो हम उसको सिलेंडर की बात कर सकते हैं इंग्लिश में, उसको अगर हम वर्ड यूज करें सिलेंडर आपने जनरेट कर लिया. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म एक प्लेन रीजन नहीं है, हमारे पास सिमेट्रिक रीजन नहीं है. हमारे पास कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसको रोटेट करना है. तो बाकी प्रोसेस आपका सेम है, एज इट इज़ वही है. सो आप यहाँ पर ये सेकंड सेगमेंट में यहाँ पर ये ग्राफ देख रहे हैं, ये आपने यहाँ पर जनरेट कर लिया है. तो अब अगर सिलेंडर की भी बात आप कर लें, सो समथिंग आप लोग बकेट ले सकते हो या बॉटल्स को कंसीडर कर सकते हो कि ये जो इसका नैरो साइड सेगमेंट है, ये आप एक साइड हो गई आपकी बॉटल की, और जो आपका यहाँ पर दूसरा साइड है ये आपकी दूसरी साइड हो जाएगी बॉटल की. तो आप उस तरह से कुछ आपके पास दिया है, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सिमेट्रिक नहीं है आपके पास, बस ये आपके पास जो ये साइड्स जा रही हैं, दिस इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स. तो इसको कैसे निकालेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है. अगर जब आपके पास कंप्लीट सॉलिड होता है, फुल्ली आप जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं वहाँ वो आपके उसको कंप्लीट कवर करता हुआ चल रहा है, देन यू कैन कंसीडर द डिस्क. तो आप इसको डिस्क मेथड से यूज कर लेंगे.
ठीक है। और डिस्क आपने यहाँ पर जो ग्रीन लाइन में ग्रीन सेगमेंट मैंने दिया है, दिस इज ए डिस्क, एक सेगमेंट आपने कट कर लिया, ठीक है। सो इस सेगमेंट को आप यहाँ पर लेंगे। अब ये डिस्क अगर मैं यहाँ पर मेरे पास x इक्वल टू ए इसका जो इनिशियल पॉइंट है और इधर का x इक्वल टू वी, अगर हम इस डिस्क को ए से लेके बी तक मूव करा दें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यही किया है, जो डिस्क है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया है, ठीक है। वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स दिस डिस्क एरिया इनटू द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट जो आप यहाँ पर फंक्शन dx रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये भी आपका हो गया a टू बी ax इंटू डी एक्स। ax इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको कैसे मिलेगा? अब एक अगेन एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब ये आपके पास इस डिस्क को आपने यूज किया, डिस्क आपके पास सर्कुलर होती है। अब सर्कुलर डिस्क का एरिया आपको पाई आर स्क्वायर मिलता है। सॉरी, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, सॉरी ये ले लिया मैंने, डायग्राम ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके। सो बेसिकली जो एफ एक्स यहाँ पर लिखा है, दिस वन इज द रेडियस ऑफ योर डिस्क। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू एफ एक्स इज द रेडियस इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला मिल गया है। इसी तरीके से सिमिलर फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं फॉर द रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस। वहाँ पर आप एफ एक्स की जगह पर एच जी वाई समथिंग टाइप कर लेंगे और डी एक्स की जगह पर डी वाई आप टाइप कर लेंगे, और आपकी जो लिमिट्स हैं, दीज लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू ए टू वी के प्लेस पर आप इसको वाई इक्वल टू सम सी टू टी वेरी करा देंगे। एक आध एग्जाम्पल हम उस पर देखेंगे भी, लेकिन फार्मूला आपको यहाँ पर ही समझने की जरूरत थी, तो वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। दूसरा कैटेगरी बेसिकली हमने डिवाइड किए। कई बार ऐसा भी आएगा कि आपने जो रोटेशन की एक्सिस है वहाँ से आपका ग्राफ टच नहीं हो रहा है, वहाँ से आपका जो सॉलिड रीजन है वो टच ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, एक जो आपका सॉलिड जनरेट हो रहा है वो हॉलो सॉलिड होगा, ठीक है। हॉलो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट लाइक आप सपोज कर सकते हैं, जैसे हम बकेट बनाते हैं, ग्लास कंसिडर करते हैं, हम अपना जो कॉफ़ी हमारे घर उसे कंसिडर कर सकते हैं, टी का जो आप कप यूज करते हैं उसको यूज कंसिडर कर सकते हैं। समथिंग जो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखा भी रखा है। हालांकि कप इस तरह से नहीं होता है कि उसमें एसिमेट्रिक रीजन हो कि यहाँ पर हाइट कुछ, इसका थिकनेस अलग है, यहाँ पर कुछ अलग हो, तो बट जस्ट आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। सो अब अगर हम कॉफ़ी मग की बात कर लें या टी कप की बात कर लें, तो उसका जो वॉल्यूम है, जो मटेरियल आपने यूज़ किया है वो कितना हुआ है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें बेसिकली अब यहाँ पर रिंग नहीं मिलती है, अब हमें यहाँ पर मिलती है सेल, और जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं बॉसर्स मेथड या फिर सेल मेथड भी कहते हैं। कई बार लोग इसको रिंग मेथड भी वर्ड यूज करते हैं। अब रिंग का आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ग्रीन सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें अब इनर एंड आउटर का आपके पास रीजन आ गया कि आउटर सरफेस भी है, इनर रीजन भी है आपके पास, इनर रेडियाई भी है, उनको कंसीडर करना है। तो इनर अगर हमारे पास सपोज ये वाला, ये क्या होगा भाई, इनर होगा। इनर हमने एफ एक्स से डिफाइन कर दिया है, आउटर हमने जी एक्स फंक्शन से डिफाइन कर दिया है। अलग अलग आपके ग्राफ्स दिए हुए हैं, एसिमेट्रिक फिगर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मीन्स आउटर माइनस आर इनर, मीन्स आउटर का हमने पहले जो हमारे आउटर सरफेस है उससे टोटल कितना एरिया बाउंड हो रहा है वो माइनस इनर से कितना हो रहा था वो यहाँ से निकाल दिया, तो बीच में कितना बच गया वो आपके पास आ गया। इसी तरीके से वॉल्यूम सेम है, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू ए टू बी पाई जी एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको फॉर्मूला मिल जाता है। तो बड़े ईजिली इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से इसको विजुलाइज करके बताने की। काफ़ी हद तक आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर किसी को डाउट हो तो आप अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हो। मेल, मेरा आईडी इसमें मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई सजेशन है देन अगेन आप मुझे मेल एंड कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे हम वॉल्यूम को यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। नाउ हम एक एग्जांपल से पहले इसको इलस्ट्रेट करते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आई थिंक दिस इज अ पैराबोला समथिंग, कुछ सेगमेंट आपको पैराबोलिक टाइप से दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। सो उसका अपना कुछ ग्राफ का स्ट्रक्चर आएगा। एग्जैक्टली पैराबोला नहीं है क्योंकि ओरिजिन से ये ग्राफ पास नहीं हो रहा है, तो आप उसको पैराबोला एग्जैक्ट जो ओरिजिन वाला है उस तरह से ना समझें, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 आपको दिया है, फिर x इक्वल्स टू 4 दिया है एंड x एक्सिस।
इन सारे ग्राफ्स के थ्रू आपका रीजन बाउंडेड है। ये मैंने बेसिकली कहीं से ये क्वेश्चन कॉपी किया है और उसी से मैंने ये जो डायग्राम्स हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इनको कॉपी भी किया हुआ है। तो ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, दिस इज द रीजन जो आपको यहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये जो ग्राफ आपको रेड लाइन दिख रही है, दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। और ये जो ब्लैक आपके पास लाइन है x इक्वल टू 1, दिस वन इज x इक्वल टू 4 और नीचे x एक्सिस सभी को पता ही है। रोटेशन अबाउट द x एक्सिस आपके पास दिया गया है। सो आपको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो यहाँ पर इंडिकेशन इन्होंने भी दिया है रोटेशन का। सो इनके पास ये ग्राफ यहाँ पर जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर टिक किया है, ये आप आफ्टर द रोटेशन जनरेट करके लेके आते हैं। यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड ही आपको मिलेगा। अब इसका जो विजुलाइजेशन दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अगले हम दूसरे थर्ड ग्राफ में आते हैं, तो इन्होंने कुछ इसका विजुलाइजेशन दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो वो हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ वो एक क्रॉस सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा, यू कैन सी दिस डिस्क, एक डिस्क आपको मिल गई है जिसकी रेडियस कितनी होगी, दिस फंक्शन एफ एक्स, ये जो एफ एक्स दिया है ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको यहाँ पर रेंज दी गई है x इक्वल टू 1 to 4, तो आप वॉल्यूम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हेंस b इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू 1 to 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आएगा आपके पास एफ एक्स स्क्वायर, अभी हम एफ एक्स को फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इनटू डी एक्स। तो कुछ भी करना ही नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना है। x इक्वल टू 1 to 4 पाई एफ एक्स आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टाइम्स ऑफ डी एक्स, और ये स्क्वायर लगा है। तो भाई आप एक इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर लें, आई थिंक देन इट इज़ ईजी। x इक्वल टू 1 to 4, सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन करते हैं, दिस इज द x रेज टू द पावर 4 प्लस 4 4 जो 16x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 4 जो 8 x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। कंप्यूटेशंस बड़ी केयरफुली कीजिएगा प्लीज़। 4 2 जो 20 एंड 2 जो 40 x एंड प्लस 5 2 जो 10 x square dx. Okay, so now you integrate and substitute this limit. X raised to the power 5 by 5 plus 16x cube by 3 plus 25x minus 8 x raised to the power 4 by 4 minus 40 x square by 2 प्लस 10x क्यूब। अच्छा, यहाँ पर आप समराइज भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया है, एज इट इज कर दिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इनको एक साथ आप लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन आप बाद में कंप्यूट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वही 3 एंड योर लिमिट इज 1 to 4। सो फर्दर अब इसकी कंप्यूटेशंस मैं नहीं कर रहा हूँ, लिमिट्स आपको पुट करनी है, आप इजीली लिमिट्स इसको पुट कर लीजिए। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो अब ये मेरे पास स्पेस भी नहीं, मैंने टाइम बचाने के लिए ही बेसिकली क्वेश्चंस को पहले ही नोट डाउन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप इसका जो कंप्यूटेशन है आफ्टर द लिमिट सब्स्टिट्यूशन, ये आप जरूर कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने सेकंड प्रोसीजर सीखा है, जिसमें हमारे पास एक सॉलिड कर्व रीजन आपको नहीं दिया है, सॉलिड आपके पास कंप्लीट सॉलिड जनरेट नहीं हो रहा है, हॉलो सॉलिड समथिंग लाइक जनरेट हो रहा है। उसके लिए अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि भाई उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे। सो हमें प्रॉब्लम गिवन है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपके पास दिया है, आपको ज़रूरत पड़ती है वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा सॉरी, पहले मैं यहाँ पर इसको नोटिस कर लें, रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। अभी हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे, दूसरा कर्व आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा है सेल्फ सॉल्व कराने के लिए। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज द ग्राफ
जस्ट लाइक दिस, पाई इक्वल्स टू एक्स, ए ग्राफ जस्ट लाइक दिस। तो आपके पास जो रीजन है वो कितना मिल गया आपको, ड्रॉ कर लीजिए भाई। ये इसको आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं रोटेट करा देता हूँ। सॉरी, दूसरा वाला जो ये आ गया, तो आप इसको फिलअप कर लीजिए। दिस वन, अब ये सॉलिड आएगा बेसिकली इस तरह से, केवल ये आपके पास 2 डायमेंशन नहीं होगा, ये 3 डायमेंशन फिगर आएगी। आप कह सकते हो थोड़ा सा समथिंग आपका ये कप ऑफ टी ही है, बट कई बार कई कप्स ऐसे होते हैं जो अंदर से आपको कोनिकल होते मिलते हैं एंड आउटर साइड से आपके पास वो कर्व्ड होते हैं। सो समथिंग आपके पास इसी तरीके का ये एक कप यहाँ पर दिया गया, सॉरी, और इस कप का ये सर्कुलर आएगा, ये ग्राफ बड़ा गंदा बनता है, और ऊपर से आप स्क्रीन पर अगर पेन यूज कर रहे हैं देन इट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, तो अब ये बेसिकली होगी, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आ गया, इसलिए हम इसकी जो ऊपर का सेगमेंट है उसको अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। अगर ये गैप पे बनाते तो हम इसको भी यहाँ पर सेडेट करके दिखाते। ओके, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए केवल। तो यहाँ पर आपको बॉसर्स मेथड यूज करना है, और बॉसर्स मेथड के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पर ये लिमिट्स क्या होंगी, ये तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ईजिली मिल जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मीन्स x, और y इक्वल्स टू x दोनों कट कर रहे हैं, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ये तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक आपको मिल गया x इक्वल्स टू 1। तो आपको x की लिमिट्स मिल गई। यहाँ पर x आपका कहाँ चलेगा, 0 से, और ये कब तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं, हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड v इक्वल्स टू इंटीग्रल x इक्वल्स टू 0 to 1 पाई आर स्क्वायर। अब ये आपके पास R1, ये कितना है, ग्राफ है y इक्वल्स टू x, दिस इज ट्रीटेड एज R1, और ये आपको दूसरा कितना दिया है, अंडर रूट x, दिस इज ट्रीटेड एज R2। कितना था, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो दिस इज x इक्वल्स टू 0 to 1 पाई R2, R2 मीन्स सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज x स्क्वायर, और dx आ गया। सो नाउ 0 to 1 पाई, अच्छा यहाँ पर बाहर ले लो, टेक आउट कर लो, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पाई x का आ गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और दिस इज 0 to 1, तो ये आपके पास आ गया पाई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, और 0 जब पुट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो ये हो गया पाई, दिस इज 3 माइनस 2/6, दैट इज फाइनल रिजल्ट इज पाई बाई 6 यूनिट, सॉरी क्यूबिक यूनिट, इट्स नॉट यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। हमें क्योंकि कोई डायमेंशंस का मेजरमेंट नहीं बताया गया है कि कौन सी हम यहाँ पर जो यूनिट है यूज कर रहे हैं, मीटर यूज कर रहे हैं फॉर द लेंथ, और सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो हम इस तरह से क्यूबिक यूनिट में इसको स्किप कर सकते हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल आल्सो। सो दिस वन इज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू x माइनस 1 अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू माइनस 1। मैंने आपका जो सरफेस एरिया वाला टॉपिक था उसमें एक वर्ड मैंने यूज किया था, अबाउट द एक्स एक्सेस, अबाउट द वाई एक्सेस, और अबाउट एनी लाइन। ठीक है, जो भी आपको स्पेसिफाइड लाइन है आप उसके अबाउट उसको रोटेट कर सकते हैं, और आपको एक सॉलिड वहाँ पर फॉर्म होकर मिल जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा ही एक स्पेसिफाइड लाइन है x इक्वल्स टू -1, उसके अबाउट आपका रोटेशन है ऑफ दीज ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दीज टू कर्व्स। तो इसका मैंने भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है। ठीक है, जो ग्राफ है वो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर भी।
क्योंकि इतना बेटर हम ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया है। ये कोई x इक्वल टू -1 लाइन है, इसके अबाउट आपको रोटेट करना है और जिस तरह से आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इन ग्राफ को पास कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा x इक्वल टू 1 से आपका ये दोनों ग्राफ पास हो रहे हैं। सो यहाँ से आपका ये आ गया y इक्वल टू अब वाला हो गया 2√x - 1 और ये जो रेड वाला है दिस इज x - 1। इनको आपने रोटेट कराया, आपको ये यहाँ पर ग्राफ मिल। नीचे से ये क्लोज्ड नहीं है, जो सेगमेंट आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं दिस सेगमेंट इज नॉट क्लोज्ड। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये यहाँ पर जाएगा तो ये आपके पास समथिंग इधर से अंदर से ये पहले तो एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। मैं रफली यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बना नहीं पाऊंगा उसको इतना अच्छा। ये आ गई और एक लाइन आपकी ये इसको आके ऐसे कर रही होगी, तो ये जो सेगमेंट है ये आपका ब्लैंक बच रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाला दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, तो इसीलिए मैंने ग्राफ्स को यहाँ पर कंसीडर किया है, अदरवाइज मैं सिर्फ इतना ही बना पाता। तो इस तरह से आपको शेप दी हुई है, यहाँ पर उसने उसको क्लियरली विजुअलाइज भी किया है कि नीचे का सेगमेंट जो। अब अच्छा यहाँ पर अलग अलग थिकनेस है, ये सेगमेंट में थिकनेस अलग है, यहाँ पर थिकनेस अलग है। उस थिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये सेगमेंट लाइक दैट दिस वन एंड दिस वन, ये इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो हमें बेसिकली इसके सेल जो आपको सेल फॉर्म हो रही है, जो रिंग फॉर्म हो रही है उसमें आप इंटरेस्टेड है, तो इसकी रिंग कैसे बनेगी वो रिंग यहाँ पर हमने इसको दिखाई हुई है। बाकी सारी वैल्यूज आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको रिंग की क्या चाहिए, इंटरनल रिंग के लिए आपको वैल्यू चाहिए और एक्सटर्नल रिंग की वैल्यू चाहिए। मीन्स ये आपका अगर सेंटर हो गया, यहाँ पर आपने सेंटर के साथ लिया, मीन्स ये लाइन से आपको आउटर रिंग से ये जो लाइन आ रही है ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस पे आउटर रिंग आपकी किस पे आ रही है, रेड लाइन पे, और रेड लाइन क्या है y इक्वल टू x - 1। अच्छा अब यहाँ पर क्योंकि ये x में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सो वी डिफाइन x इक्वल टू y + 1। इसी तरीके से जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट मीन्स जो ब्लू लाइन है, उस ब्लू लाइन से आपका इंटरनल रेडियाई कितनी है, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द स्क्वायरिंग ऑफ दिस y इक्वल टू 2x - 1 फंक्शन। Then this is defined as x equals to y² by 4 plus 1। तो ये आपको रेडियस मिल गई। जो आउटर है वो आपकी रेड वाली आउटर है R2 और जो आपकी ब्लू लाइन है वो आपकी इनर है। तो अब आप यहाँ पे वॉल्यूम इजीली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये रेडियस नहीं है अभी, हमारी रिंग किसके अबाउट है, सॉरी रियली सॉरी, हमारी रिंग जो बन रही है दिस इज अबाउट द x इक्वल टू -1 लाइन। तो अभी हमें सिर्फ ये वैल्यूज मिली हैं, सो हम रेडियस डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अब रेडियस R2 की हम बात कर लेते हैं, R2। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये जो वैल्यूज हमने ली थी वो हमने ये वाली ली थी, ठीक है, या हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो हमने ये वैल्यू ली थी, बट हमें वैल्यू कहाँ से चाहिए, यहाँ से। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, x इक्वल टू -1, तो इसमें आपको x इक्वल टू -1 यानी x को रिप्लेस कर देना है y x - 1, और यू कैन से राइट R2 मीन्स दिस इज x + 1, जो आपका x यहाँ पर डिफाइंड है, दिस x + 1 और दिस x + 1 मीन्स y² by 4 + 1 + 1 दैट इज y² by 4 + 2। और सेकेंड सॉरी इट्स नॉट R2, इट्स R1, जो इंटरनल वाली मैंने यहाँ पर लिख दी है। एंड रेडियस R2 इज दिस x + 1 एंड दिस x + 1 मीन्स y + 1 + 1 दैट इज y + 2। ये रेडियस आ गई आपकी, हेंस आप वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हो। वॉल्यूम v इंटीग्रल आपको रेंज यहाँ पर डिफाइंड है, दिस वन गोज फ्रॉम x equals to 1 to, and what is the point of intersection, find out the point of intersection of these two. First of all find the point of intersection, point of intersection आपके पास given था 2√x - 1 equals to x - 1, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो स्क्वायर कर लीजिए, दिस इज द 4x - 1 इज x² - 2x + 1,
सो वन साइड आप इनको शिफ्ट कर लीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड इधर 4 आएगा प्लस में और प्लस का 1 है तो प्लस 5 आ गया। इनके 3 and 2 आई थिंक नो ऑन एडिशन 5 + 1 ओके, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 5 इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया 1 और ये जो आ रहा है दिस इज x इक्वल्स टू 5। हेंस नाउ यू कैन डिफाइन द वॉल्यूम b which is integration x equals to 1 to 5 pi r2 square minus r1 square into dx, और it's not dx, it's dy because अब हम यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। सो वी कंसीडर y इक्वल्स टू, सॉरी लिमिट्स भी हमने गलत लिख दी हैं, हमें लिमिट्स भी x में मिल रही हैं, हमें y की वैल्यू चाहिए, सॉरी हमें यहाँ पर y चाहिए, मैं ये x से ही निकाल लिया है, हम पहले y की ही वैल्यूज़ देख लें, सॉरी। सो एट दिस पॉइंट y इज 0 and what is the y value at this point? When x is 5 then y is 4। भाई x 5 है, इसी लाइन के अंदर पुट कर लो चाहे इसके अंदर पुट कर लो, आपको यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y आपका 4 हो गया। तो लिमिट्स आर y इक्वल्स टू 0 to 4, दीज आर द बेसिकली लिमिट्स। सो इंटीग्रल y इक्वल्स टू 0 to 4। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। R2 अब आउटर सरफेस है आपकी, आउटर इज द रेड वन इज y + 2 ओके। सो दिस इज y + 2 होल स्क्वायर माइनस दिस इज इनर y स्क्वायर y 4 + 2 होल स्क्वायर इंटू dy। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 0 to 4, this is the y square plus 4y plus 4 minus y to the power 4 by 16 plus 4, ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि सारे माइनस में है, ये अभी 4 माइनस साइन लगा है, माइनस 2 to the 4 और ये कितना आ गया y स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास कई टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए। गुड, दिस इज द y 0 to 4, आपके पास बच गया 4y माइनस y रेज टू द पावर 4 by 16, या ओनली दिस टू टर्म्स dy। सो दिस इज y, इंटीग्रेट करिए, दिस इज द 4y स्क्वायर बाई 2 माइनस y रेज टू द पावर 5 by 5 into 16 and this is 0 to 4। now substitute upper limit and lower limit पे सारी वैल्यू 0 है। 4 into 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 by 5 into 16 4 raised to the power 5, so this is pi, these are cancel out 2 and 16 32 माइनस 5 से यहाँ पर आप सॉरी that's not 45, it's 4 raised to the power 5, it's ओके। सो यहाँ पर 2 पावर्स कैंसिल आउट, दीज आर द 3, यानी 4 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 पाई 32 माइनस 4 4 जो 16 64 अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 32 इज टेकन आउट, देन दिस इज द 5 minus 2 by 5 3 into 32 pi by 5 means 96 pi by 5 क्यूबिक यूनिट। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े ईजिली आप यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपको ध्यान रखना है कि हमें ये जो वॉल्यूम निकालना है वो किसका निकालना है और हमारा जो फिगर है वो किस तरह से आपका यहाँ पर रोटेट हो रहा है। आपके पास जो रीजन जनरेट
आपके पास सॉलिड जनरेट हो रहा है वो हॉलो है या फिर आपके पास सॉलिड आ रहा है, तो उसी का आपको बस केवल ध्यान रखना है। अगर सॉलिड है देन आपको केवल आर यूज करना है एज ए जो आपको फंक्शन गिवन है एज इट इज आप यूज कर लेंगे। अगर आपको हॉलो दिया है देन R1 एंड R2 आपको स्पेसिफाई करना है। R1 इज कंसिडर्ड एज द इनर कर्व डेफिनेशन, इनर कर्व कंडीशन, एंड जो आउटर है वो आपकी R2 यूज होगी, R2 माइनस R1 स्क्वायर आपको कर लेना है। सो बड़े इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो।